ओम शांति। ओम शांति। मुरली शुरू करने से पहले एक सूचना है कि नए वर्ष 1 तारीख को आप सबको किन्हीं कारणों से लड्डू नहीं मिले थे, तो आज प्रातः मुरली क्लास के बाद लड्डू की टोली सबको यहाँ हॉल में 2 लाइन में मिलेगी, क्योंकि ये प्यारे बाबा ने ही सर्दियों के टाइम बच्चों को शक्तिशाली बनाने के लिए सिस्टम बनाया था। बच्चों को गरम गरम देसी घी के अच्छी तरह से भरपूर माजून के लड्डू खिलाते थे। बाबा के अव्यक्त होने के बाद प्यारी दादी ने यही सिस्टम रखा और अभी तक चलता ही रहता है। नए वर्ष के शुरुआत में ही सबको देसी घी के लड्डू की टोली मिलती है। तो आज आप सबको मुरली क्लास के बाद यहाँ पर हॉल में ही लड्डू की टोली मिलेगी। अभी हम सुनेंगे प्यारे बाबा के महावाक्य। उससे पहले मुख तो बहुत भरपूर हो गया ना, खुशी आ गई ना कि हमारा अधिकार हमको मिलेगा। बच्चों का अधिकार तो उनको मिलना ही है और वो अधिकार है ही, तो सबको टोली मिलेगी। ओम शांति। आज की तारीख है 5 जनवरी 2024 और आज प्यारे प्यारे बाबा ने हम बच्चों को खास ध्यान खिंचवाया है कि बच्चे ज्ञान धन का दान करो। बाबा ने इसमें एक बात ये भी कही कि मानो हमने धन जमा ही नहीं किया है तो हम कैसे दान करेंगे। इसलिए ज्ञान धन को जमा भी करते जाओ, भरते भी जाओ और साथ साथ दूसरों को देते भी जाओ। फिर दूसरी बात बाबा ने एक बहुत अच्छा ध्यान खिंचवाया है कि किस बात पर निश्चय बुद्धि रहे और अटल निश्चय रहे, वो है ड्रामा की पॉइंट पर। कई बार सोचे ना, ये क्यों हुआ, ऐसे नहीं होना था, पता नहीं ऐसे हुआ है, ऐसा नहीं करना चाहिए था, हम ऐसे करते तो ऐसा होता। तो बाबा ने कहा जो ड्रामा में हो गया उसको चिंतन नहीं करो, जो होना था हो गया। कल पहले भी हुआ था, अभी भी हुआ है, फिर भी होता ही रहेगा। तो इसलिए इस बात का भी बच्चों को चिंतन नहीं करना है। और स्वयं के पुरुषार्थ के लिए भी बाबा ने ध्यान खिंचवाया है कि बच्चों को क्या करना है, चार्ट लिखना है और अपनी चेकिंग करनी है। अब हम सुनते हैं प्यारे बाबा के महावाक्य। आज की तारीख है 5 जनवरी 2024। मुरली का मुख्य हेडिंग, मीठे बच्चे बाप समान रूहानी टीचर बनो। जो बाप से पढ़ा है वह दूसरों को भी पढ़ाओ। मीठे बच्चे बाप समान रूहानी टीचर बनो। जो बाप से पढ़ा है वह दूसरों को पढ़ाओ। धारणा है तो किसी को समझा कर दिखाओ। कई बच्चे कहते हैं हम क्या करें, हम समझा नहीं सकते हैं। बाबा कहते क्यों नहीं समझा सकते, क्योंकि धारणा नहीं है। तो बाबा कहते धारणा है तो समझा कर दिखाओ। धारणा है तो किसको भी समझा कर दिखाओ। आज का प्रश्न है, किस बात में बाबा को अटल निश्चय है। बच्चों को भी उसमें अटल बनना है। साकार बाबा को ड्रामा की इस बात पर इतना पक्का निश्चय था, कुछ भी हो जाए बाबा कहते ड्रामा है और कराने वाला, ठीक करने वाला शिव बाबा बैठा है। तो बाबा कहते हैं किस बात में बाबा को अटल निश्चय है और बच्चों को भी उसमें अटल बनना है। इसका उत्तर है बाबा को ड्रामा पर अटल निश्चय है। बाबा कहेंगे जो पास्ट हुआ वो ड्रामा, कल पहले भी जो किया था वही करेंगे। ड्रामा तुम्हें ऊपर नीचे होने नहीं देगा।
कितना भी को हमको ऐसा करना है, लेकिन जो ड्रामा में पार्ट है वैसा ही चलेगा। तो बाबा कहते ड्रामा तुम्हें कभी ऊपर नीचे नहीं होने देगा, परंतु अभी तक बच्चों की अवस्था अभी ऐसी बनी नहीं है, इसलिए मुख से निकलता है, क्या निकलता है, ऐसे होता तो ऐसे करते। कितनी बातें बताते हैं, ऐसे हो तो ऐसे करते, ऐसे होता तो ऐसे करते, पता होता तो ये नहीं करते, पता होता तो पहले से ही निकाल लेते थे, पता होता तो ये नहीं करते। बाबा कहते बीती को चितवो नहीं, आगे के लिए पुरुषार्थ करो कि ऐसी कोई भी भूल फिर से हो ना। बाबा ने क्या बताया, बाबा कहते बीती को चितवो नहीं, आगे के लिए पुरुषार्थ करो कि ऐसी भूल फिर से ना हो। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को बैठ समझाते हैं। बाप खुद कहते हैं मैं जब आता हूँ तो किसको पता ही नहीं पड़ता है। अब शिव बाबा बता रहे जब मैं आता हूँ तो किसी को पता ही नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं हूँ गुप्त। गर्भ में भी जब आत्मा प्रवेश करती है तब थोड़ी मालूम पड़ता है, जब प्रवेश कर गई उसके बाद मालूम पड़ता। जैसे प्रवेश किया तो मालूम नहीं पड़ता, बाद में मालूम पड़ता है। तो बाबा कहते हैं कि गर्भ में भी जब आत्मा प्रवेश करती है तो प्रवेश का मालूम थोड़ी पड़ता है, तिथि तारीख निकाल ना सके। अब शिव बाबा ने किस समय प्रवेश किया, कौन से दिन प्रवेश किया, कब किया, बाबा कहते वो तिथि भी और वो समय भी तारीख भी निकाल न सके। तिथि तारीख तो कोई निकाल न सके। जब गर्भ से बाहर निकलती हैं तो तिथि तारीख निकालते हैं। तो बाबा की प्रवेशता की तिथि तारीख का भी पता नहीं लगता। ब्रह्मा बाबा जैसे प्रवेश किया तो बाबा को पता थोड़ी पड़ा कि शिव बाबा प्रवेश कर गए। जब शिव बाबा ने बोलना शुरू किया तब उनको मालूम पड़ा कि ये क्या हुआ है। तो बाबा की प्रवेशता की तिथि तारीख का भी पता नहीं चल लगता, कब प्रवेश किया और कब रथ में पधारे ये कुछ भी पता नहीं पड़ता। कोई को देखते थे तो वह भी नशे में चले जाते थे। अब हम हिस्ट्री सुना रहे हैं, ब्रह्मा बाबा को जो कोई देखता था ना उनको भी साक्षात्कार होने लग जाते थे, उनको श्री कृष्ण का साक्षात्कार होता था, वो भी नशे में चले जाते थे। तो बाबा कहते हैं कोई को देखते थे वह भी नशे में चला जाते थे। समझा कुछ प्रवेशता है या कुछ ताकत आई है। जो बाबा के परिवार वाले थे या मित्र संबंधी थे, जब उन्होंने ऐसा देखा तो उनको लगा कि इसमें कुछ प्रवेशता है या कोई ताकत आई है। ताकत कहाँ से आई, मैंने खास कोई जप तप तो नहीं किया। अब बाबा ब्रह्मा बाबा बता रहे हैं ये सब क्यों हुआ, कैसे हुआ, मैंने तो कुछ ऐसा किया नहीं था, मैंने कोई खास जप तप तो नहीं किया। इसको कहा जाता है गुप्त। तिथि तारीख कुछ भी नहीं। सूक्ष्म वतन की स्थापना कब होती है ये भी कुछ कह नहीं सकते। मुख्य बात है मन मना भव। बाप कहते हैं हे आत्माएं, देखो कितने प्यार से कह रहे, बाप कहते हैं हे आत्माएं तुम मुझ बाप को बुलाती हो ना। बाबा याद दिला रहे कि तुमने बुलाया, अभी भी बुलाते हैं। तो बाबा कहते हैं, बाप कहते हैं हे आत्माएं तुम मुझ अपने बाप को बुलाती हो कि आकर पतितों को पावन बनाओ, पावन दुनिया बनाओ। बाप समझाते हैं ड्रामा प्लान अनुसार जब मुझे आना होता है तो चेंज भी जरूर होते। बाबा कहते मैं पहले आके क्या करूँगा, ड्रामा में इस सृष्टि को गिरना ही है और मेरा आना भी तब होता है जब यहाँ चेंज होना है। तो बाप कहते हैं ड्रामा प्लान अनुसार जब मुझे आना होता है तो चेंज जरूर होती है। सतयुग से लेकर जो कुछ पास हुआ है सो फिर रिपीट करेंगे। सतयुग त्रेता फिर जरूर रिपीट करेंगे।
सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, संगम युग, फिर सतयुग। तो बाबा कहते हैं जरूर रिपीट करेंगे। सेकंड सेकंड पास होता जाता है, समझ भी पास होता जाता है। पहले था ना विक्रमाजीत, फिर सब बाबा कहते हैं समझ भी जाता है ना, विक्रम सम्मत विक्रमाजीत, तो ये भी जो है पास होता जाता है। कहते हैं सतयुग पास हुआ, देखा तो नहीं। अब कहते जरूर हैं लेकिन देखा तो नहीं है ना, देखा तो नहीं। बाप ने समझाया है, तुमने पास किया है सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। तो बाबा कहती तुम बच्चों ने पास किया है, तुम ही पहले पहले हमसे बिछड़े हो। तो इस पर गौर करना है, गौर में ध्यान देना है। कैसे हमने 84 जन्म लिए हैं जो फिर हूबहू लेने पड़ेंगे, अर्थात दुख और सुख का पाठ बजाना पड़ेगा। सतयुग में होता है सुख, और जब मकान पुराना होता है तो कहाँ से छत बैठे। जब मकान बनाते हैं तो कैसा होता है, बहुत अच्छा। फिर जब पुराना लगता है कहाँ से छत बहेगी, कहाँ से दीवारों से पानी आएगा, कहाँ से मिट्टी गिरती, कहाँ से कुछ कुछ होता है ना। तो बाबा कहते जब पुराना होता है तो क्या हालत हो जाती है। जब मकान पुराना होता है तो कहाँ से छत बहती है और कहाँ से कुछ न कुछ होता है, तो फुर्ना हो जाती है कि इसकी मुरम्मत करनी है। जब आपको मालूम हो कि पांडव भवन सबसे पुराना है और बाकी स्थान तो बाद में ही बने हैं धीरे धीरे, और पांडव भवन प्यारे साकार बाबा के टाइम का है। फिर भी बाबा ने ये ट्रेनिंग सेक्शन बनवाया, फिर भी काफ़ी और स्थानों की भेंट में काफ़ी मजबूत है। लेकिन कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कहीं पानी गिरता है, कहीं कुछ गिरता ही रहता है। लेकिन बाबा की जो बनाए हुए स्थान हैं वो तो अंदर से मजबूत हैं, ऊपर से भल थोड़े कच्चे हैं। तो बाबा भी याद दिलाते हैं कि कैसे फिर उसकी मरम्मत करानी पड़ती है। अभी यहाँ पर भी आते हैं ना लोग, देखते हैं पुराना जरूर है लेकिन बाबा का जो प्यार है वो प्यार से कितने अनुभव करते हैं, तो इसकी भी थोड़ी थोड़ी मरम्मत चलती रहती है। फिर बीच में क्या करेंगे, हम आए, हम यहाँ रहे, हमको रहना है। उनको हम बोलते हैं अरे बहनों भाई समझो, यहाँ पर अभी रेनोवेशन चल रही है, लेकिन उनकी बुद्धि में बैठता ही नहीं है, क्योंकि अभी थोड़ी थोड़ी रेनोवेशन करते हैं तो स्थान कम हो जाता है, वहाँ के रहने वाले को दूसरी जगह दे देते हैं और स्थान कम हो जाता है। कितना भी समझाते हैं लेकिन बुद्धि में कभी कभी कम बैठता है। कहते हैं वो समझते वैसे ही है जैसे था, लेकिन पुराना तो होता है ना। तो इसलिए कहाँ कहाँ पर रेनोवेशन भी हो रही है, और रेनोवेशन के साथ साथ जो उन मकान में रहते हैं उनको दूसरे कमरे देते हैं तो कमरे भी कम हो जाते हैं। तो इस बात का भी खुद को भी और दूसरों को भी ध्यान खिंचवाना है। तो फुरना हो जाता है कि इसकी मुरम्मत करनी है। जब बहुत पुराना हो जाता है तो समझा जाता है कि ये मकान रहने लायक नहीं है। नई दुनिया के लिए ऐसे नहीं कहेंगे कि ये मकान रहने लायक नहीं है। अब तो नई दुनिया में चलने के लिए लायक बनते हो। हर चीज़ पहले नई फिर पुरानी होती है। अब तुम बच्चों को ये ख्याल में आता है और कोई तो इन बातों को समझ ना सके। गीता रामायण आदि सुनाते रहते हैं, उसमें भी बिजी रहते हैं। हम भी इन धंधे में बिजी थे। अब साकार बाबा क्या बता रहे हैं, गीता रामायण पहले इसमें बाबा कहते मैं भी बिजी था। बाबा बहुत गीता पढ़ते थे, सब शास्त्र पढ़ते थे। तो बाबा कहते हम और तुम भी तो बिजी थे। अब बाप ने कितना समझदार बनाया है। बाबा कहते बच्चे अब ये पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है, अब नई दुनिया में चलना है। ऐसे तो नहीं सब चलेंगे, चलना जरूर है लेकिन सब नहीं चलेंगे। ऐसे तो नहीं कि सब चलेंगे, सब मुक्ति धाम में बैठ जाएं, ये भी कायदा नहीं। कायदा कौन सा नहीं है, सब सतयुग में चले जाएं, ये भी कायदा नहीं है। सब मुक्ति धाम में बैठ जाएं तो बाबा कहते ये भी कायदा नहीं है। सब मुक्ति धाम में बैठ जाएं, ये भी कायदा नहीं है। प्रलय हो जाए, ये भी कायदा नहीं।
बाबा ने एक और बता दिया, सब सतयुग में जाएं ये भी कायदा नहीं, सब मुक्ति धाम में बैठ जाएं ये भी कायदा नहीं, प्रलय हो जाए ये भी कायदा नहीं है। तुम जानते हो ये पुरानी दुनिया और नई दुनिया का बहुत ही कल्याणकारी संगम युग है। अब चेंज होना है, फिर शांति धाम में जाएंगे, वहाँ सुख की भासना की तो कोई बात ही नहीं। शांति धाम में जाते हैं, जाकर के साइलेंस में बैठ जाते हैं, कुछ भी पता नहीं पड़ता है कि सुख में बैठे या साइलेंस में बैठे हैं। एकदम साइलेंस स्टेज ऐसी होती है, कुछ भी सोचने का भी नहीं है। तो वहाँ तो कुछ सुख की तो भासना ही नहीं है। गायन है, यज्ञ में विघ्न पड़े सो तो पढ़ते ही रहेंगे, कल्प के बाद भी पढ़ेंगे। शुरू में क्या, जब यज्ञ की स्थापना हुई, बीच में भी जब यहाँ भारत में अपना यज्ञ ट्रांसफ़र हुआ तो कई स्थानों पर कितने विघ्न पड़ते थे। तो बाबा को बताते थे, बाबा ये सब समझते नहीं, ऐसे ऐसे करते। बाबा कहते थे घबराते क्यों हो, कल पहले भी हुआ है, अभी भी होगा, डरो नहीं, ये तो होना ही है। तुम अब पक्के हो गए हो, बाबा बच्चों को कह रहे पक्के हो गए, कितने भी विघ्न पड़े। ये स्थापना विनाश का काम कोई छोटा काम नहीं है, इतना बड़ा काम है। विघ्न किस बात में पड़ते हैं? बाप कहते हैं काम महाशत्रु। विघ्न का कारण क्या है? और सत्संगों में जाएंगे वहाँ थोड़ी बताते काम महाशत्रु है। तो विघ्न किस बात में? क्योंकि सारे जो विघ्न पड़े वो पवित्रता की बात पर ही पड़े थे। तो बाबा कहते विघ्न किस बात में पड़ते हैं? बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, इस पर ही अत्याचार होते हैं। द्रौपदी की भी बात है ना, ब्रह्मचर्य पर ही सारी खिटपिट है। सतो प्रधान से तमो प्रधान बनना है जरूर, सीढ़ी भी उतरनी है, दुनिया पुरानी भी होनी है। इन सब बातों को तुम ही समझते हो और सिमरण भी करते हो। बाबा कहते हैं चक्कर घुमाओ, सतयुग से लेकर कलयुगान तक फिर कैसे चढ़ेंगे। तो बाबा कहते इन बातों को तुम भी समझते हो और सिमरण भी करते हो, और पढ़कर पढ़ाना भी है, और बाबा कहते टीचर भी बनना। बाबा बच्चों को आज बना रहे हैं टीचर, पढ़कर पढ़ाना भी है, टीचर बनना है। जो नॉलेज बुद्धि में है तब तो पढ़कर टीचर बनते हैं। फिर टीचर से जो सीख कर होशियार बनते हैं तो गवर्नमेंट उनको पास करती है। पहले स्कूल में जाते हैं, पढ़ते हैं, पास होते हैं, फिर आगे जाकर के पढ़ाई करते हैं, फिर जाकर के उनको गवर्नमेंट में जॉब मिलती है। फिर टीचर से जो सीखकर होशियार होते हैं तो गवर्नमेंट उनको पास करती है। तुम भी कौन हो? अब बताओ कौन हो? बाबा ने कहा ना तुम भी, माताएं बताओ हैं कौन? अरे बता ही नहीं है कौन हो माताएं? धीरे धीरे है ही नहीं ना तो कैसे बोलेंगे? भाई बताओ हैं? टीचर। आज बाबा ने कहा ना टीचर हैं, बाबा टीचर बना रहे हैं, तो पक्का करो टीचर मीन्स जो ज्ञान मिला है वो दूसरों को सुनाना है। तो आज का टाइटल है तुम भी टीचर बनो। बाप ने तुमको टीचर बनाया है। फिर बाबा कहते एक टीचर क्या कर सकता है? बाबा कहते थे मैं अकेला सबको थोड़ी पढ़ाऊंगा, तुमको टीचर बनाया, तुम जाओ जाकर के पढ़ाओ। बाप ने तुमको टीचर बनाया है। एक टीचर क्या कर सकता है? तुम सब हो, फिर से बोलो कौन हो? तुम सब हो रूहानी टीचर। तुम सब हो रूहानी टीचर। तो बुद्धि में नॉलेज होनी चाहिए। ज्ञान तो बिल्कुल एक्यूरेट है, मनुष्य से देवता बनने का। अभी जितना तुम बच्चे बाप को याद करते हो, सुनो बाबा ने कहा याद से क्या होगा? जितना तुम बच्चे बाप को याद करते हो तो लाइट आती रहती है। जितना याद में रहते हैं उतनी लाइट आती रहती है। मनुष्यों को साक्षात्कार होता रहेगा। शुरू में हमने देखा ना दादियों को, दादियाँ जब सेवा पर गई तो ज्ञान थोड़ी सुनाती थी, बस दादियाँ बैठ जाती थी
और दादियों को देखते थे, साक्षात्कार होता था क्योंकि उनके अंदर योग की इतनी शक्ति थी। तो बाबा भी बता रहे कि जितना आप याद में बैठेंगे तो खुद को भी लाइट का अनुभव करेंगे, दूसरों को भी साक्षात्कार होगा, मनुष्यों को साक्षात्कार होता रहेगा। क्योंकि आत्मा प्योर बनेगी तो फिर याद से फिर किसको भी साक्षात्कार हो सकता है। बाप मददगार भी बैठा है ना, उस समय बाबा तो इतनी मदद करते थे, दादियाँ कहाँ कहाँ जाती थी, कुछ भी नहीं होता था, एक स्थान पर बैठते थे, जो भी आया उसको साक्षात्कार हो जाता था। तो बाबा कहते बाप भी तो मददगार है ना, बाप हमेशा बच्चों का मददगार है, पढ़ाई में नंबर वार हैं, हर एक अपनी बुद्धि से समझ सकते हैं कि मेरे में कितनी धारणा है। अगर धारणा है तो किसको समझा कर दिखाओ। कई बच्चे बाबा को कहते थे बाबा हमने बहुत धारण किया, हमने ज्ञान रचा, कई तो डायरियाँ लिख लिख करके भरते ही रहते थे। बाबा को कहते बाबा मैंने बहुत कुछ धारण कर लिया। बाबा ने कहा अच्छा ठीक है, धारणा तो समझा करके तो दिखाओ ना। ये है धन, धन देते नहीं तो कोई मानेंगे नहीं कि इनके पास धन है। कोई कहे मेरे पास बहुत ज्ञान है, बाबा कहते अगर बांटते ही नहीं तो बाबा कैसे मानेंगे कि इसके पास धन है। धन दान करेंगे तो महादानी कहलाएंगे, महारथी महावीर बात एक ही है। सब एक जैसे तो हो न सके, तुम्हारे पास कितने आते रहते हैं, एक एक से बैठ माथा मारना होता है। बाबा के टाइम पर कितने आते, एक एक आता था, अभी तो क्या सबको इकट्ठा समझा देते, सुन लेते। तो बाबा कहते एक एक से माथा बैठ मारना पड़ता है। तो वो लोग अखबार द्वारा बहुत बातें सुनते हैं तो बहुत चमकते हैं। ये शुरू की बात बाबा बता रहे हैं, शुरू में क्या था, अखबारों में कुछ उल्ट पुल्ट आता था ब्रह्मा कुमारी इसके बारे में, जो पढ़ते थे तो ऐसे नाराज़ हो जाते, हम ये करेंगे हम ये करेंगे। तो बाबा बताते हैं वो लोग अखबार द्वारा बहुत बातें सुनते हैं तो बहुत चमकते हैं, फिर जब तुम्हारे पास आकर सुनते हैं तो कहते हैं हमने परमत पर क्या किया। अरे हमने उनकी बातें सुनी, इनको ज्ञान को नहीं सुना, अभी भी आकर के कितना पश्चाताप करते। हमको क्या पता था, पहले लोगों ने हमको ऐसा बताया, अब हमको मालूम पड़ता सत्यता क्या है। तो बाबा कहते हैं फिर जब तुम्हारे पास आकर सुनते हैं तो कहते हैं हमने परमत पर क्या किया, यहाँ तो बहुत अच्छा है, एक को ठीक करने में मेहनत लगती है, यहाँ भी कितनी मेहनत लगती है, फिर भी कोई महारथी, कोई घोड़े सवार, कोई प्यादा है। बाबा देख रहे हैं, बाबा बताते हैं हर एक की स्टेज के अनुसार कोई महारथी, कोई घोड़ेसवार, कोई प्यादा है। ये ड्रामा में पार्ट है, ये तो समझते हो आखिर जीत तुम्हारी होनी है। जो कल पहले बने थे वही बनेंगे, पुरुषार्थ तो बच्चों को करना ही है। बाप राय देते हैं समझाने की कोशिश करो। शुरू में क्या है कि समझाने में भी संकोच करते थे, और आजकल तो एक दिन ज्ञान सुना शाम को समझाना शुरू कर देगा। पहले वो टाइम था कि एक बात को समझाने में इतना डर लगता था। तो बाबा कहते समझाने की कोशिश करो, बाप राय देते हैं समझाने की कोशिश करो। पहले तो शिव बाबा के मंदिर में जाकर सर्विस करो। तुम पूछ सकते हो ये कौन है, जैसे उनको पूछेंगे समझ जाते ये ब्रह्मा कुमारी वाले। तुम पूछ सकते हो ये कौन है, इस पर पानी क्यों चढ़ाते हो, तुम अच्छी रीति जानते हो। कहते हैं गई टांडे पर और मालिक होकर बैठ गई, ये कहावत है। लेने गई टांडा और मालिकन बन के बैठ गई। टांडा है उसको कहते हैं जो आग का कोयले को जलाते हैं ना, जलता हुआ कोयला। पहले ज़माने में क्या होता था, घरों में क्या करते, एक घर से दूसरे घर से जा कर के आग का गोला जलता हुआ ले आते थे अपने घर में और लकड़ी के अंदर रखते थे, वो भी जलने लग जाते थे। तो कोई छोटी सी चीज़ लेने के लिए गए, वहाँ जाके मालिक बन जाते। गए थे टांडा में कोयला लेने लगा, आग लेने के लिए, और उस घर के मालिक बन के बैठ गए।
तो बाबा ने ये क्यों बताया? बाबा ने कहा थोड़ा ज्ञान सुनाओ और उनको ऐसा सुनाओ वो प्रभावित हो जाए, वो खुद कहे कि हम सेंटर खोल करके आपको देते हैं। तो बाबा ये उदाहरण देते हैं, गई टांडे पर आग लेने और मालिक होकर बैठ गई। ये दृष्टांत भी तुम्हारा ही है। तुम जाते हो जगाने के लिए, तुमको निमंत्रण देकर बुलाते हैं, तो ऐसा निमंत्रण आए तो खुशी होनी चाहिए। निमंत्रण मिला है तो जाना चाहिए, सेवा करनी चाहिए। तो ऐसा निमंत्रण आए तो खुशी होनी चाहिए। काशी आदि में बड़े बड़े टाइटल्स देते हैं, भक्ति में कितने ढेर मंदिर हैं। ये भी एक धंधा है। कोई अच्छी स्त्री देखी तो उनको गीता कंठ कराए आगे बिठा देते। क्या करते? जो होशियार होते हैं, बोलने में अच्छे होते हैं, उनको ऐसे ऐसे पढ़ा करके आगे बिठा देते हैं, तो पब्लिक बहुत आती है। तो बाबा कहते हैं ये धंधा क्या है? कोई अच्छी स्त्री देखी तो उनको गीता कंठ कराए आगे कर देते हैं, फिर जो कमाई होती है वह मिल जाती है कुछ भी नहीं। रिद्धि सिद्धि बहुत सीखते हैं, ऐसे स्थानों पर जाना चाहिए। तुम बच्चों को कभी भी शास्त्रार्थ नहीं करना है। आजकल तो नहीं करते हैं। शुरू में जब भी कोई ज्ञान सुनाने जाते थे तो कहते शास्त्रार्थ करो। तो बाबा ने पक्का किया तो कुछ भी हो जाए ये वाद विवाद में नहीं पड़ना है। तो बाबा कहते तुम बच्चों को कभी भी शास्त्रार्थ नहीं करना चाहिए। तुमको तो जाकर बाप का परिचय देना है। मुक्ति जीवन मुक्ति दाता एक ही है, उनकी महिमा करनी है। वे कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। बाकी मन मना भाव का अर्थ ये नहीं कि गंगा में जाकर स्नान करो। गीता में लिखा ना मन मना भाव, तो बाबा कहते गंगा में स्नान करना ये मन मना भाव नहीं। मन मना भाव में अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बाकी मन मना भाव का अर्थ ये नहीं कि गंगा में जाकर स्नान करो। माम एकम का अर्थ है मुझ एक को याद करो। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। कौन सी प्रतिज्ञा? मैं तुमको सब पापों से मुक्त करूँगा। जब से रावण आया है तब से पाप शुरू हुए हैं, तो ऊंच पद पाने का बहुत पुरुषार्थ करना है। पोजीशन के लिए, अब लौकिक लोग क्या करते हैं, पोजीशन के लिए मनुष्य रात दिन कितना माथा मारते हैं। ये भी पढ़ाई है, इसमें कोई किताब आदि उठाने की बात ही नहीं है। साकार बाबा के लिए तो बहुत सी हिस्ट्री की बातें हैं। एक बार एक व्यक्ति आया, उसने कहा बाबा हर रोज़ इतने वर्षों से ज्ञान सुनाते, आज तक दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति है ही नहीं जो बिना कुछ हाथ में उठाए हुए और वो ज्ञान सुने, कभी हो नहीं सकता है। तो वो व्यक्ति जैसे बाबा को देखता था कि बाबा के हाथ में तो कुछ है ही नहीं। फिर एक दिन बाबा को पूछता है, बाबा आप क्या पढ़ कर के सुनाते हैं? बाबा ने कहा मैं तो कुछ नहीं पढ़ता हूँ, पढ़ाने वाला सुनाने वाला वो है। तो बाद में उसको निश्चय हुआ कि सचमुच यहाँ पर ये भगवान की पढ़ाई है, पढ़ाने वाला जो है वो बाबा ही है। यहाँ तो किताब आदि उठाने की बात ही नहीं। 84 का चक्कर तो बुद्धि में आ गया है, कोई बड़ी बात नहीं है। 84 का चक्कर है, कैसे लगाते हैं? बाबा कहते कोई बड़ी बात नहीं है। एक एक जन्म की डिटेल थोड़ी बताते हैं। क्या हुआ कुछ समय पहले बाबा के टाइम पर एक ने बाबा को कहा बाबा एक एक जन्म की डिटेल बताओ। बाबा ने कहा ये तो अप्रॉक्सीमेट बताते हैं, एक की थोड़ी बताएंगे। फिर एक बार एक बच्चे ने क्या किया कि कितने जन्म कितने दिन कितने हिसाब निकालने लगे, बाबा को दिखाने लगे। तो बाबा ने कहा ये क्या टाइम वेस्ट करें, इससे तुम पवित्र बनोगे, योग लगेगा। तुम बाबा को याद करो, अपने आप को पावन बनाओ। तो बाबा कहते हैं 84 जन्म पूरे हुए, अब हम आत्माओं को वापिस घर जाना है। आत्मा जो पतित बनी है उसको पावन जरूर बनना है। सबको यही कहते रहो, माम एकम याद करो। बच्चे कहते हैं बाबा योग में नहीं रह सकते। ये बहुतों का प्रश्न रहता है, जो भी आए ना
एक ही बात करता है। माताएं भाई नए नए आते हैं, कहते मेरा योग ही नहीं लगता। हमेशा बाबा ने इसका बहुत अच्छा जवाब दिया। तो आज से कोई भी ये ना कहे कि मेरा योग नहीं लगता है। तो बाबा ने जवाब दिया। बच्चे कहते बाबा योग में रह नहीं सकते। अरे तुमको सन्मुख कह रहा हूँ, मुझे याद करो, फिर योग अक्षर तुम क्यों कहते हो? अब मैं क्लियर कर दिए ना, सुन लिया सबने। कोई भी आते हैं कहते बहन जी हमारा योग नहीं लगता, हमको बताओ ना कैसे योग लगेगा। अरे योग क्यों बोलते हो? बाबा कहते क्या तुम याद नहीं कर सकते? अपने लौकिक पाप को भी तो याद कर सकते ना। तो आज का जवाब मिल गया सबको। अरे तुमको सन्मुख कह रहा हूँ, मुझे याद करो, फिर योग अक्षर तुम क्यों कहते हो? योग कहने से ही तुम भूलते हो। अब बाबा को भूलने का कारण, बाबा को भूलने का कारण कि योग शब्द कहते हैं। बाबा को याद करने का साधन मेरा बाबा, प्यारा बाबा है। तो बाबा को याद करने का साधन मेरा बाबा और भूलने का कारण योग शब्द। तो ये भी पक्का करना है। तो बाबा कहते हैं योग कहने से तुम भूलते भी हो, बाप को याद नहीं कर सकते हो। लौकिक माँ बाप को कैसे याद करते हो? उनको तो याद कर लेते, मुझे क्यों भूलते हो? ये भी तो माँ बाप है ना, ये भी पढ़ते हैं। सरस्वती भी पढ़ती है। सरस्वती मीन्स जगदम्मा मातेश्वरी, ये भी पढ़ते हैं और सरस्वती भी पढ़ती है। पढ़ाने वाला एक ही बाप है। तुम जितना पढ़ते हो फिर औरों को समझाते हो। बाप कहते हैं बच्चे शास्त्र पढ़ने जब तब करने से तुम मुझे नहीं मिल सकते। गीता में भी तो वर्णन है, यज्ञ तप जप करने से, शास्त्र पढ़ने से मुझे नहीं मिल सकते। मैं जो हूँ जैसा हूँ मुझे वही प्राप्त कर सकता है जो जानेगा। तो बाप कहते बच्चे शास्त्र पढ़ने जब तक करने से तुम मुझे प्राप्त नहीं कर सकते हो। बाकी फायदा क्या? इतना सब पढ़ा क्या मिला? सीढ़ी तो उतरते आते हो। तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं है, फिर भी तुमको समझाना है कि पाप और पुण्य कैसे जमा होता है। रावण राज्य के बाद ही तुमने पाप करने शुरू किया है। ऐसे भी बच्चे हैं जिनको नई दुनिया क्या है, पुरानी दुनिया क्या है, ये भी समझाने में नहीं आता है। अब बाप कहते हैं बेहद के बाप को याद करो, वही पतित पावन है। बाकी तुमको कहाँ जाने की जरूरत ही नहीं। बाबा ने पक्का कह दिया कि बाबा को याद करो, इधर जाना उधर जाना वो नहीं, केवल बाबा को याद करना है। बाकी तुमको कहाँ पर जाने की जरूरत नहीं है। भक्ति मार्ग में सदैव पैर घर से बाहर निकलता रहता। भक्ति में क्या करते? मंदिर जाएंगे, पहाड़ों पर जाएंगे, कंदराओं पर जाएंगे, बाहर जा कर के कितनी तपस्या करते, कितना भक्ति करते हैं। तो बाबा कहते हैं कि भक्ति मार्ग में सदैव पैर घर से बाहर निकलता था। पति स्त्री को कहते हैं श्री कृष्ण का चित्र घर में है, फिर बाहर क्यों जाती हो? हमेशा ऐसे कहते, लेकिन फिर भी वो कहेगी नहीं मेरे को जाना है, मेरे को भक्ति करने जाना है, मंदिर में जाना है, फिर बाहर क्यों जाती हो? क्या फर्क है? पति परमेश्वर है, इसको नहीं मानते हो। अब भक्ति की बात है, पति परमेश्वर है तो वो उनको कहते, लेकिन है ही नहीं तो कैसे मानेंगे? पति परमेश्वर इसको नहीं मानते। भक्ति मार्ग में बहुत दूर दूर ऊंचा मंदिर बनाते हैं जो कि मनुष्यों का भाव बैठे। तुम समझाते हो कि मंदिरों में कितना धक्का खाते हैं, ये एक रस्म पड़ी हुई है। मंदिरों में जाना, इधर जाना, धक्का खाना। तो बाबा की तो ये भी एक भक्ति मार्ग की रस्म है, ये भी रस्म पड़ी हुई है। शिव काशी में तीर्थ करने जाते हैं परंतु प्राप्ति कुछ भी नहीं। अब तो तुमको बाप की श्रीमत मिलती है, तुमको कहाँ भी जाना नहीं है। पतियों का पति, अब सुनो बाबा क्या कहते हैं। कईयों को आदत होती है यहाँ जाए मंदिर देखे, फिर कहीं ना कहीं कॉर्नर में घुस जाते हैं, मंदिर खोजने चल पड़ते, चलो हम भी एक खोज कर ले, तो कोई ऐसे भी करने लग जाते हैं। अब बाबा कहते सेवा भल जाओ, लेकिन
और कहीं जाना नहीं है। अब तुमको तो बाप की श्रीमत मिलती है, तुमको कहाँ भी जाना नहीं है। पतियों का पति परमेश्वर वास्तव में वह एक ही है, जिसको तुम्हारे पति, अब बाबा दूसरों के लिए बता रहा हूँ, पतियों का पति परमात्मा एक है, जिसको तुम्हारे पति काका मामा सब याद करते हैं, वह है पतियों का पति परमेश्वर अथवा पिता परमेश्वर। पतियों का पति भी है और पिता भी है, पिता परमेश्वर भी है। वह तुमको कहता है कि माम एकम याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। तुम्हारी ज्योति अब जग रही है, जो तुम्हारे से मनुष्यों को लाइट, तुम्हारी ज्योति अब जग रही है तो तुम्हारे से मनुष्यों को लाइट देखने में आती है। तो बच्चों का भी नाम बाला होना चाहिए। बाबा बच्चों को आगे प्रत्यक्ष करते हैं और बच्चों का काम है बाप को प्रत्यक्ष करना, तो लाइट तो बच्चों से ही दिखाई देती ना, तो इसलिए बाबा कहते बच्चों का भी नाम बाला होना चाहिए। बाप बच्चों का नाम बाला करते हैं ना। सुदेश बच्ची समझाने में बड़ी तीखी है। जानते हैं ना सुदेश बहन को? जो जानते नहीं जानते हो हाथ खड़ा करें। सभी जानते, 2-4 माताएं हैं। सुदेश दीदी हैं तो बहुत शुरू से बाबा को क्या होता था, शुरू में पहले कन्याएं कम निकलती थी और कोई निकलती थी, इतनी होशियार नहीं होती थी। सुदेश दीदी शुरू से इतनी होशियार, ज्ञान योग के अंदर बहुत होशियार, और वो ज्ञान के लिए जगह जगह जा कर के भाषण करती थी। बाबा को लगता था ऐसी कुमारियाँ हो जो जा कर के ललकार करें, तो बाबा भी बहुत प्यार करते थे। जयंती दीदी थी तो उनका भी बाबा नाम लेते, सुदेश दीदी, कितनी निर्मला दीदी, ऐसे बहुतों के बाबा नाम लेते रहते हैं। तो आज बाबा ने सुदेश दीदी का नाम लिया है। अभी आने वाली है, आ चुकी है, भारत में तो आ चुकी है। 8 तारीख को ज्ञान सभा में आएंगी। आपको पता है आजकल ज्ञान सभा की विशेष जिम्मेवारी सुदेश दीदी को दी गई। वो 8 तारीख को आएंगी, तो आप जानते भी हैं, उनसे मिलते भी रहेंगे। सुदेश बच्ची समझाने में बड़ी तीखी है। पुरुषार्थ बहुत अच्छा किया है, जो पुरानों से भी आगे गई है। इसमें भी जास्ती पुरुषार्थ कर आगे चली जाएगी। बाबा भरते थे, बल भरते थे, और जास्ती पुरुषार्थ करेगी तो आगे चली जाएगी। सारा मदार पुरुषार्थ पर है। हार्ट फेल नहीं होना चाहिए। पिछाड़ी में आया तो भी सेकंड में जीवन मुक्ति पा सकते हैं। कई भाई बहनें खास बोलते हम देरी से क्यों आए, हमने साकार बाबा को क्यों नहीं देखा, आप लोगों ने देखा और बाबा ने अब जवाब दे दिया। कोई भी अभी ये नहीं कहेगा। लास्ट वाले को बाबा ज़्यादा अनुभव कराते, तो बाबा कहते लास्ट में आने वाला भी जीवन मुक्ति पा सकते हैं। दिन प्रतिदिन ऐसे बहुत निकलते जाएंगे। ड्रामा में तुम्हारा विजय का पार्ट है ही। विघ्न तो पड़ने भी हैं, और कोई सत्संगों में ऐसे विघ्न नहीं पड़ते हैं। यहाँ तो विकारों पर हंगामा होता है। गायन भी है, अमृत छोड़ विष काहे को खाए। ज्ञान से एक देवी देवता धर्म की स्थापना हो जाती है। सत्य में रावण राज्य तो हो न सके, समझाने कितने साफ हैं। राम राज्य के बाजू में रावण राज्य भी दिखाया है। बाबा ने चित्र बनवाया था, पहले राम राज्य का बनाया, तो बाबा ने कहा नहीं, साथ में रावण राज्य भी बनाओ, तो उनको कंपेयर करके बताओ रावण राज्य में क्या है और राम राज्य में क्या है। तो राम राज्य के बाजू में रावण राज्य भी दिखाया है। तुम टाइम भी दिखाते हो। ये है संगम। दुनिया बदल रही है। स्थापना पालना विनाश कराने वाला एक ही बाप है बहुत सहज, परंतु धारणा पूरी नहीं होती और सब बातों में रहते हैं। बाकी बाबा कहते ज्ञान सहज है, धारणा नहीं। क्यों नहीं होती? क्योंकि बहुत सी बातों में उलझे रहते हैं, परंतु धारणा पूरी होती नहीं और सब बातें याद आती रहती हैं। बाकी ज्ञान और योग भूल जाता है। बाकी सब बातें नहीं भूलेंगे, पुरानी बातें कितनी भी होंगी उसको नहीं भूलेंगे। ज्ञान योग की बातें भूल जाते हैं, ज्ञान और योग भूल जाता है। तुम ऊंच से ऊंच भगवान की संतान हो। दिन प्रतिदिन तुम सॉल्वेंट होते जाते हो। धन मिलता है ना,
सॉल्वेंट मीन्स बहुत धनवान, बहुत कुछ प्राप्ति। तो बाबा कहते धन मिलता है ना, खर्चा भी आता जाता है। बाबा कहते हैं हुंडी भरती जाएगी। बाबा ने सब बहनों को, भाइयों को, बच्चों को पहले से बताया था, जितनी सेवा करेंगे उतना आता ही रहेगा। ये नहीं कहना कि आता नहीं है, आता नहीं है। ज्ञान बांटोगी तब तो आएगा ना। तो बाबा कहते खर्चा आता भी रहेगा, जाता भी रहेगा। बाबा ने एक राज बताया था एक बार कि जितना चाहिए उतना ही आएगा, ना उससे ज़्यादा आएगा ना उससे कम आएगा। ये भी बाबा का ज्ञान इतना है कि बाबा के कार्य के लिए जितना चाहिए बाबा टाइम पर उतना, वो कुछ न कुछ ड्रामा अनुसार हो ही जाता था। लेकिन बच्चे लालच में ना आए तो ज़्यादा भी नहीं आएगा और काम पूरा करने के लिए उतना ही आएगा। तो बाबा कहते हैं खर्चा भी आता जाता है। बाबा कहते हुंडी भरती जाएगी, कल पहले मिसल ही तुम खर्चा करेंगे, कम ज़्यादा ड्रामा करने नहीं देगा। कोई कहे नहीं इतना आए, इतना हम खर्च करें, इतना जमा करें। बाबा कहते ड्रामा में ऐसा उतना आएगा ही नहीं, कम ज़्यादा, ना कम ना ज़्यादा। बाबा का कार्य है तो सेवा में लगाना है, जितनी ज़रूरत है उतना ही आएगा, कम ज़्यादा ड्रामा करने नहीं देगा। ड्रामा पर, अब बाबा ड्रामा की पाठ पक्का करा रहे हैं। ड्रामा पर बाबा का अटल निश्चय है। अब बाबा ने क्यों बताया, बच्चों को भी निश्चय रखना। ये क्यों, कई बार किसी बात को लेकर बहस करते, ऐसा नहीं करते, पहले पता होता हम ये नहीं करते थे। तो बाबा कहते बाबा को ड्रामा पर अटल निश्चय है। जो पास हुआ वह ड्रामा, ऐसे नहीं कहना चाहिए ऐसा होता था, ये नहीं करते। कहते ना हमको पता हो तो हम नहीं करते, अरे ड्रामा में था तो पता कैसे पड़ता। तो बाबा कहते हैं ये नहीं कहना चाहिए ऐसा होता था, ये नहीं करते। अभी वह अवस्था आई नहीं है, कुछ न कुछ मुख से निकल जाता है, फिर फील होता है। बाबा कहते हैं बीती को चिताओ ने, बीती का चिंतन नहीं करो, जो हो गया वो ड्रामा। बाबा कहते बीती को चिताओ ने, आगे के लिए पुरुषार्थ करो कि ऐसी भूल फिर ना हो। इसलिए बाबा कहते हैं, उसके लिए क्या कहते हैं, बाबा कहते हैं बच्चे चार्ट लिखो, इसमें बहुत कल्याण है। बाबा ने एक को देखा, बाहर वाले के लिए बाबा बता रहे हैं, बाबा ने एक को देखा सारी जीवन कहानी लिख रहे थे। कोई बाहर वाले लोग भी होते हैं ना, अज्ञानी लोग जीवन कहानी लिखते हैं, और कभी वो खुद लिखते हैं, कभी दूसरे लोग उनकी लिखते हैं, ताकि उनके बच्चे और आने वाली पीढ़ी जो है उनसे प्रेरणा ले सके। बाबा ने एक को देखा सारी जीवन कहानी लिख रहे थे। समझते हैं कि बच्चे सीखेंगे, यहाँ फिर श्रीमत में, यहाँ फिर श्रीमत पर चलने में ही कल्याण है, यहाँ झूठ चल ना सके। बाबा कितना भी बताते हैं, कोई कितना भी बात को झूठ रीत से बताएगा, सच सिद्ध करने की, बाबा कहते हैं यहाँ झूठ चल ना सके। नारद का मिसाल है, नारद को कहा ना अपना जा कर के आईने में चेहरा देखो। चार्ट से फ़ायदा बहुत है, बाबा फरमान करते हैं तो बच्चों को बाबा के फरमान पर चलना चाहिए ना। अच्छा मीठे मीठे सिकी लादे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अब सुनेंगे धारणा के लिए मुख्य सार। पहला है ज्ञान धारण कर दूसरों को समझाना है। ज्ञान धारण कर दूसरों को समझाना है। ज्ञान धन दान करके महादानी बनना है। किसी से भी शास्त्र अर्थ न कर बाप का सत्य परिचय देना है। ज्ञान धारण कर दूसरों को समझाना है। ज्ञान धन दान करके महारानी बनना है। किसी से भी शास्त्रार्थ न कर बाप का सत्य परिचय देना है। दूसरा, तुम्हें बीती बातों का चिंतन
नहीं करना है, ऐसा पुरुषार्थ करना है जो फिर कभी भी भूल ना हो। अपना सच्चा सच्चा चार्ट रखना है। वरदान, योग द्वारा ऊंची स्थिति का अनुभव करने वाले डबल लाइट फरिश्ता भव। योग द्वारा ऊंची स्थिति का अनुभव करने वाले डबल लाइट फरिश्ता भव। आप राजयोगी बच्चे योग में ऊंची स्थिति का अनुभव करते हो। हठ योगी फिर शरीर को ऊंचा उठाते हैं। आप कहाँ भी रहते ऊंची स्थिति में रहते हो, इसलिए कहते हैं योगी ऊंचा रहते हैं। आपके मन की स्थिति का स्थान ऊंचा है क्योंकि डबल लाइट बन गए हो। वैसे भी कहा जाता है कि फरिश्तों के पांव धरनी पर नहीं होते। फरिश्ता अर्थात जिसका बुद्धि रूपी पांव धरनी पर ना हो, देव भान में ना हो, पुरानी दुनिया से कोई भी लगाव ना हो। स्लोगन, अभी दुआओं के खाते को संपन्न बना लो तो आपके चित्रों द्वारा सबको अनेक जन्म दुआएं मिलती रहेंगे। अभी दुआओं के खाते को संपन्न बना लो तो आपके चित्रों द्वारा सबको दुआएं मिलती रहेंगी। फिर अभी आज का क्या है, डबल अव्यक्त इशारा जो है आज है, अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। फरिश्ता स्थिति का अनुभव करने के लिए अभी अभी आवाज में आते, डिस्कस करते, कैसे भी वातावरण में रहते, सेकंड में सर्व संकल्पों को स्टॉप कर आवाज से परे न्यारे फरिश्ते स्थिति में टिक जाओ। अभी अभी कर्मयोगी, अभी अभी फरिश्ता अर्थात आवाज से परे अव्यक्त साइलेंस की अनुभूति। अभी अभ्यास लास्ट पे, यही अभ्यास लास्ट पेपर में विजयी बनाएगा। कौन सा? अभी अभी कर्मयोगी, अभी अभी फरिश्ता। यही अभ्यास लास्ट पेपर में विजयी बनाएगा। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।